नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की खास दोस्त शिंजो आबे के निधन पर पीएम मोदी दुखी। भारत में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान। शिंजो आबे के निधन से दुनिया हुई गमगीन। बोरिस जॉनसन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति समेत कई वैश्विक नेताओं ने जताया दुख। शिंजो आबे की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर चीनी राष्ट्रवादियों की शर्मनाक हरकत, किए गए भद्दे कमेंट। उद्धव ठाकरे बोले, शिवसेना से कोई नहीं छीन सकता धनुष और बाण, है ये चुनाव चिन्ह। दिलीप घोष की ममता बनर्जी को चुनौती, आदिवासियों के पक्ष में है तो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए व्हिप जारी करे। लालू प्रसाद यादव के शरीर में नहीं हो रहा है मूवमेंट, बॉडी में 3 जगह है फ्रैक्चर। राबड़ी बोली, दुआ कीजिए चिंता नहीं। देश में अगले 5 सालों में पेट्रोल हो जाएगा बैन, नितिन गडकरी ने किया है इसका ऐलान। राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके जाना हालचाल, एम्स में चल रहे राजद प्रमुख का इलाज। मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 11 जुलाई को होगी सुनवाई। कोरोना के एक्टिव केस 1,22,000 के पार, 24 घंटे में 18,815 नए मामले, जबकि 38 लोगों की मौत। अखिलेश यादव की ओर से तलाक का इंतजार कर रहा हूं, मीटिंग में न बुलाए जाने से बिफरे ओपी राजभर। अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल, 5 लोगों की मौत की खबर, राहत और बचाव कार्य जारी। फिर भड़की महुआ मोइत्रा, बोली बीजेपी बंगालियों को न सिखाए मां काली की पूजा कैसे करनी चाहिए। चंडीगढ़ के स्कूल में हादसा, विशालकाय पेड़ गिरने से एक स्कूली बच्चे की मौत, कई बच्चे घायल। 12 जुलाई को देवघर के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सुरक्षा में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को लगेगी बूस्टर डोज। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने की मुलाकात, सियासी हलचल हुई तेज। सीएम नीतीश ने 501 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मरीजों को होगी सहूलियत। अगले साल पूरी दुनिया में आ सकती है मंदी, कच्चा तेल हो सकता है $45 प्रति बैरल। यूक्रेन ने दोबारा कब्जे में लिए गए स्नेक आइलैंड पर फहराया झंडा। रूस ने अपने हमले में कीव सैनिकों को मारने का किया दावा। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद जो बाइडेन ने दिया बड़ा बयान, कहा कि दोनों देश मिलकर कई मुद्दों पर एक साथ काम करना रखेंगे जारी। सीमा पर सुरक्षा बढ़ाएगा फिनलैंड, रूस की धमकी, पश्चिम ने की हिमाकत तो खतरे में पड़ जाएगी मानवता। रूस ने यूरोपीय देशों को दी है चेतावनी, कहा कि यूक्रेन का साथ देना है तो सीधे हमसे लड़ो। यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया झेल रही है महंगाई की मार, 7.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आए। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि महंगाई का एक और झटका, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, जाने क्या है अब नया रेट। आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच में आम आदमी को एक और झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है और ये बढ़ोतरी 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर की गई है। इसकी कीमत में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया है। प्रदेश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1053 रुपए हो गए हैं। इसके अलावा 5 किलो वाले छोटे घरेलू सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं और इस बढ़ोतरी के बाद जयपुर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 1057 रुपए का मिलेगा। वहीं लखनऊ में ये सिलेंडर 1091 रुपए का हो गया है। मुंबई में अब इसकी कीमत 1053 रुपए हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन, बीच सड़क में भाषण के दौरान मारी गई थी गोली। आपको बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली लगने से मौत हो गई है। नारा शहर में उन पर एक आदमी ने पीछे से गोली चला दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे पर जब ये हमला हुआ तब ये एक छोटी सी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर गहरा शोक जताया है और कहा है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जापान और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में समर्पित कर दिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि उद्धव ठाकरे गुट एक बार फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल के फैसले को दी है चुनौती। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट ने राज्यपाल भगत सिंह किशोरी के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे कैंप ने सर्वोच्च न्यायालय में एक और याचिका दाखिल की है। इसमें गवर्नर के निमंत्रण को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि 30 जून को महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अपने फैसले में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया था।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना के आज फिर 18,000 से ऊपर मामले, 24 घंटे में 38 लोगों की मौत। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,815 नए मामले सामने आ गए हैं, जबकि उपचाराधीन रोगियों की तादाद 1,22,335 तक पहुंच गई है और इसी बीच 38 और संक्रमितों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि इस दिन किसानों के खाते में ट्रांसफर होगा 2,000 रूपए, जान ले तारीख। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त किसानों को दे दी गई है। अब 12वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 मई को किसानों के खाते में 11वीं किस्त के 2,000 रूपए ट्रांसफर किए थे। उसके बाद केवाईसी की अंतिम तारीख फिर बढ़ा दी गई, लेकिन अब 12वीं किस्त कब आएगी इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 2,000 रूपए 3 किस्तों में देती है। कुल 6,000 रूपए सरकार की तरफ से किसानों को दिए जाते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का इंतजार सभी किसानों को है। इसके 2,000 रूपए खाते में अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय के सूत्रों को जानकारी की उम्मीद है कि 12वीं किस्त सरकार 1 सितंबर को देश भर के किसानों को उनके खाते में ट्रांसफर कर सकती है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने केवाईसी की आखिरी तारीख भी अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। जानकारी तो ये मिली है कि 31 जुलाई के बाद ई केवाईसी की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, वंदे भारत को लेकर रेल मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी खबर यात्रियों को खुश करने वाली है। वर्ष 2019 में लॉन्च की गई 2 वंदे भारत ट्रेनों ने अब तक 14 लाख किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और अपनी गति से यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन भी बन गई है। अगले महीने यानी कि अगस्त में वंदे भारत का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च होने जा रहा है और इस खबर का ऐलान खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार चाहती है कि 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगे। ऐसी स्थिति में अगस्त महीने में ट्रेन के 2 अपग्रेडेड वर्जन आ रहे हैं। उसके बाद महीने में 5 से 6 वंदे भारत ट्रेन लाया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मदर डेयरी ने खाने के तेल के एमआरपी में की भारी कटौती, 14 रूपए प्रति लीटर तक घटाया दाम। आपको बता दें कि आम आदमी को महंगाई के वक्त में राहत देने के लिए दिल्ली एनसीआर में दूध के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक मदर डेयरी ने बड़ा कदम उठाया है। डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी मदर डेयरी ने सोयाबीन राइस ब्रान यानी कि चावल की भूसी के तेल अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी में भारी कटौती की है। मदर डेयरी ने तेल की कीमतों में 14 रूपए प्रति लीटर तक की कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वे एक ही ब्रांड के खाद्य तेल के लिए पूरे देश में समान एमआरपी रखे। साथ ही सरकार ने तेल कंपनियों से कहा है कि खाने के तेल के पैकेट में प्रिंट किए गए वजन की तुलना में कम मात्रा मिलने की उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण करे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन ने दोबारा कब्जे में लिए गए स्केन आइलैंड पर फहराया झंडा। रूस ने हमले में कीव सैनिकों के मारने का किया दावा। आपको बता दें कि यूक्रेनी सैनिकों ने काला सागर के करीब दोबारा कब्जे में लिए गए अपने स्केन आइलैंड पर अपना देश का झंडा फहरा दिया है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसने अपने हमले में झंडा फहराने वाले यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया है। पूर्वी यूक्रेन में भी रूसी सैनिकों को नए लक्ष्यों को निशाना बनाने में कामयाबी मिल रही है। समाचार एजेंसी राइटर की माने तो स्नेक आइलैंड यूक्रेन के ओडेसा तट से करीबन 140 किलोमीटर दूर है और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। ये समुद्री मार्गों की सुरक्षा भी करता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद जो बाइडेन ने दिया बड़ा बयान, कहा कि दोनों देश मिलकर कई मुद्दों पर एक साथ काम करना रखेंगे जारी। आपको बता दें कि ब्रिटेन की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चल रहे नाटकीय घटनाक्रम का उस समय अंत हो गया जब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने त्यागपत्र देने की घोषणा की। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बोरिस जॉनसन ने इस्तीफे की खबर दी, वहीं रूस ने खुशी जाहिर की है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कह दिया कि बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की घोषणा के बाद यूनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ निकट सहयोग जारी रखेंगे। और उन्होंने अपने बयान में कहा कि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे करीबी दोस्त हैं और सहयोगी भी हैं। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के बीच में काफी संबंध है और दोनों देश घनिष्ठ मित्र भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन कई मुद्दों पर एक साथ काम करना जारी रखेंगे, जिसमें यूक्रेन का समर्थन करते रहना भी शामिल। बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब